हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 21 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और अंत तक वॉच करिएगा। और वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, अल बुरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। तो दोस्तों 1018 से 1019 ईसा पूर्व में अल बुरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक हिंद थी, है ना। इसे भारतीय विद्या का जनक भी कहा जाता था। वह पहला तुर्की था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार दोस्तों आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में उसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। दोस्तों ये भी डेट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से नंद वंश को खत्म किया। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था, ठीक है। इस प्रकार नंद वंश के पश्चाताप मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिसंबर 2021 में किसने BWF कप फाइनल खेला। तो दोस्तों BWF कप फाइनल किदाम्बी श्रीकांत ने खेला था। किसके साथ खेला था दोस्तों, सिंगापुर के लॉ किन्नू के साथ खेला था। सिंगापुर विश्व में पुरुष एकल में स्वर्ण जीतने वाला 5वां देश बन गया। और दोस्तों BWF का फाइनल में दोस्तों आपका किदाम्बरी श्रीकांत का दोस्तों आपका 15 और 21 था पॉइंट, और वहीं दोस्तों आपका सिंगापुर के लॉ किन्नू का दोस्तों 20 और 22। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों लॉ किन्नू ने जीत लिया था स्वर्ण, और दोस्तों रजत आपका किदाम्बरी ने जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चाकोजेन बिलोंग्स टू विच ग्रुप्स। तो दोस्तों चाकोजेन वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्तसारणी के समूह में 16 से संबंधित हैं, ठीक है। चाकोजेन में दोस्तों कुल 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से वो 5 तत्व हैं, तो दोस्तों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियस, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये दोस्तों सभी 5 तत्व हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2022 अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों 11 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ और 30 अक्टूबर 2022 तक चला, ठीक है। इसका दोस्तों विजेता स्पेन देश रहा था और उप विजेता कोलंबिया रहा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत के कुल दोस्तों 5 शहरों में हुआ था। और दोस्तों 5 शहर कौन कौन से हैं दोस्तों आपके भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और नई मुंबई में आयोजित किया गया था। फीफा अंडर-17 महिला 2022 विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर दोस्तों क्या थे, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों शुभंकर आपका ईवा था। अब दोस्तों ईवा है क्या चीज़ ये, तो दोस्तों ईवा एक मजबूत, चंचल और आकर्षक एशियाई शेरनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुरु घासीदास जो पंथी नृत्य से संबंधित हैं किस राज्य से हैं। तो दोस्तों गुरु घासीदास आपके छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नृत्य के लिए हर साल 18 दिसंबर का दिन खास है, क्योंकि यह गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मॉडर्न ओलंपिक कब से शुरू हुआ है। तो दोस्तों मॉडर्न ओलंपिक आपका 6 अप्रैल 1996 से शुरू हुआ है, ठीक है। ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। प्राचीन ओलंपिक की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत शुरुआत तिथि 776 ईसा पूर्व है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल पूछा था। तो दोस्तों विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से ये निकलती है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल आपका अमरकंटक से है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही स्थित है। यह खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिर जाती है। नदी गुजरात के भड़ौच जिले में अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं
और नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा के सबसे बड़ी नदियां हैं, है ना दोस्तों। ये डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 में जनधन योजना का कितना साल हुआ है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से ही की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंक की सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे करके नहीं पूछा था, लेकिन दोस्तों लिंगानुपात से ही पूछा गया था और यही आपके ऑप्शन में दिए गए थे 4, ठीक है। चारों आपके ऑप्शन में दिए गए थे, आपको मिलान करना था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कितना लिंगानुपात है और दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो दोस्तों पुदुचेरी का लिंगानुपात आपका 1038 है। दोस्तों लिंगानुपात होता क्या है दोस्तों तो 1000 पुरुषों पे जितनी आपकी महिलाएं होती हैं दोस्तों वही आपका लिंगानुपात हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पुदुचेरी का लिंगानुपात आपका 1038 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1038 महिलाएं का अनुपात है, ठीक है। दिल्ली का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 868 है ना। और हरियाणा का लिंगानुपात आपका 917 है। केरल का लिंगानुपात आपका 1084 है, जो कि दोस्तों केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यही आपको मिलान करना था, आप लोग देख लीजिएगा कि आप सही किए हैं कि गलत किए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कौन सा उपकरण गति, दिशा, वर्षा के प्रकार का पता लगाने के लिए तरंगे भेजता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एनीमोमीटर हो जाएगा। दोस्तों एनीमोमीटर ही गति, दिशा, वर्षा के प्रकार का पता लगाने के लिए तरंगे भेजता है, ठीक है। यह एक एनीमोमीटर उपकरण है जिसका उपयोग पवन की गति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों अगला आपका है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर दोस्तों आपका मौसम संबंधी उपकरण है जिसका उपयोग वायु की नमी को मापने के लिए किया जाता है। अगला आपका है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर उपकरण दोस्तों जिसका उपयोग तरल के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसमें हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मुस्लिम त्यौहार रोज़ा किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 9वां महीना में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 9वां महीना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है झावेरी बहने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। झावेरी बहने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों झावेरी बहनों का संबंध दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। झावेरी बहने का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। और झावेरी बहनें दोस्तों अर्थात झावेरी बहनें में कौन कौन 3 बहनें हैं दोस्तों, नैना, स्वर्णा, रंजना का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। वह मणिपुरी की प्रख्यात नृत्यांगना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पश्चिम बंगाल में बनाया गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में नेताजी की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के द्वारा, है ना, नेताजी की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पढ़ो स्वराज प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फीफा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला।
तो दोस्तों यह अवार्ड आपके तेलुगु फिल्म स्टार चिरंजीवी को मिला है। ठीक है, अगर जो आपका पहला पूछे फर्स्ट विनर, तो दोस्तों फर्स्ट विनर आपके वाहिदा रहमान है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो दोस्तों 100% ये रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।